अब करारा पलटवार करते हुए वो दिखाई दिए हैं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी कई बार जता चुके हैं कि विपक्ष का जो यह तस्वीर है वो अच्छा दिखता नहीं है, ये तस्वीर अच्छी नहीं है। तो विपक्ष के काले कपड़ों पर निशाना साधा है सीएम नीतीश कुमार ने, और सीएम नीतीश ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि उल्टा पुल्टा काम विपक्ष कर रहा है। तेजस्वी के कहने पर काले कपड़ों में विपक्षी सदस्य हैं, तो कहा है कि जिस तरीके से आप लोग काले कपड़े पहन करके आ रहे हैं ये उल्टा पुल्टा काम है। हालांकि तेजस्वी यादव भी ये कहते हुए दिखाई दिए थे सदन के अंदर कि एक सिंबल है विरोध का, और हम SIR को लेकर के विरोध जता रहे हैं, इसके साथ साथ सरकार के कई जो काम है उसका हम विरोध जता रहे हैं, इसलिए हम काले कपड़े में दिखाई देते हैं। लेकिन इन काले कपड़ों को लेकर के अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया, अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए था, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए दिखाई दिए सदन के अंदर कि तेजस्वी यादव के कहने पर आप लोग ऐसे कपड़े पहन कर आए हैं जो उल्टा पुल्टा काम है, और कहा है कि इस तरीके से विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है, विपक्ष उल्टा पुल्टा काम कर रहा है और किसी एक शख्स के कहने पर आप लोग काले कपड़े पहनकर आ गए हैं। इससे पहले भी विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी कहा था कि आप लोग काले कपड़े में अच्छे नहीं लग रहे हैं, मजाकिया अंदाज में कहा था, जिस पर तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया था कि हम कई चीजों का विरोध जता रहे हैं, इसलिए जो विपक्ष के सदस्य हैं वो काले कपड़ों के अंदर सदन के अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सदन के बाहर भी देखिए हाथों में तख्तियां लिए हुए, बैनर लिए हुए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। SIR सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष के तेवर लगातार कल के इस मानसून सत्र के अंदर दिखाई दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में कई बार टकराता भी रहा। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया, अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए था, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था।
देखिए, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर राबड़ी देवी के नेतृत्व में एसआईआर को लेकर के विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इन दोनों जगहों पर विधायक और विधान पार्षद जो है एसआईआर को लेकर के अपना विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और एसआईआर को लेकर के विरोध में अपनी बातें रख रहे हैं। बता दें कि एसआईआर पर जारी संग्राम के बीच विधान परिषद की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है, लेकिन इसके पहले विधान परिषद के बाहर भी राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया और एसआईआर के मुद्दे पर सीधे सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा। वाला गरीबों का नाम कट रहा है, सबको जो बाहर गया है 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता क्या मुख्यमंत्री जी ने बोले, मुख्यमंत्री पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार का जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार का जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए। तो देखिए, इस मानसून सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानमंडल का जो रंग है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। अंदाज कुछ अलग विपक्षी सदस्यों का भी है और सत्ता पक्ष के भी विधायकों का है। एक तरफ विपक्ष काले कपड़ों में नजर आया तो दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो हेलमेट पहने हुए दिखाई दिए। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि उनको महागठबंधन के, उनको विपक्ष के नेताओं से डर लगता है, इसलिए वो सुरक्षा को लेकर के हेलमेट पहने हुए। तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये ड्रामेबाजी सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है। बिहार विधानसभा में एक और विपक्ष का लगातार प्रदर्शन जारी है। कल हाथापाई की नौबत आ गई और आज देखिए सत्ताधारी दल भी अनोखा प्रदर्शन यहां करते नजर आ रहे हैं, हेलमेट पहन करके। देखिए, भाजपा और जदयू के विधायक हैं, हेलमेट में यहां पर नजर आ रहे हैं। पंकज जी, हेलमेट क्यों? देखिए, राजद के जो लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, वह कब ईंटा पत्थर चला देगा विधानसभा में, कब हम लोगों का माथा फोड़ देगा, कब हम लोग जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को कब किस समय क्या कर देगा। तो हम लोग सारे विधायक जो हैं सो हम लोग यह कहे हैं कि हेलमेट लगा करके जाए और अपनी जान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि राजद के गुंडा से हम लोगों को बचना है और वही सुरक्षा के लिए हम लोग। विनय जी, आपने भी हेलमेट पहना है, डर किससे है? कल देखे नहीं आप विधानसभा में, आप विजुअल देखिए ना किस तरह से वो विपक्ष के लोग सत्ताधारी दल के में भेज आ करके मारने के लिए हम लोगों को उठा था। तो हम लोग खतरा में हैं, उन लोग से, गुंडबा सबसे हम लोग बहुत डर है। आरजेडी के विधायक लोगों से बहुत डर है। कल की जो घटना हुई है अप्रिय घटना है। इस तरह का जी हेलमेट में नजर आ रहे हैं आप लोग, डर किस बात का है? सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है। देखिए, जंगल राज वाले जो राजद के लोग हैं, वह जिस प्रकार सदन के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, तो उनके गुंडागर्दी से अपनी सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए हम लोग अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने हुए हैं, ताकि लोग जो है जिस प्रकार का गुंडागर्दी करता है उसे तो सुरक्षा कराना है ना जी। विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन, या कह लें कि विदाई सत्र का आज आखिरी दिन है और तस्वीरें कुछ इस तरीके की हैं कि एक और विपक्ष के लोग काले कपड़े में प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो हेलमेट लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के विधायकों से डर लग रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर है जहां पर राबड़ी देवी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है और कहा गया है कि इससे पहले भी 3 से 4 बार उनको मारने की कोशिश की गई है। तो बड़ा ही गंभीर आरोप राबड़ी देवी की तरफ से कि तेजस्वी के जान को खतरा है। तेजस्वी को मारने की साजिश की बात राबड़ी देवी ने कही है। राबड़ी देवी ने कहा है कि पहले भी 4 बार मारने की कोशिश हुई। जेडीयू और बीजेपी के लोग साजिश रच रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब,
नाला के कीड़ा है वो सब। तो आपने राबड़ी देवी का बयान सुना, गंभीर आरोप वो लगा रही हैं और जेडीयू बीजेपी का जिक्र वो कर रही हैं और कह रही हैं कि तेजस्वी की जान को खतरा है। कई बार उन्हें रास्ते में मारने की कोशिश हुई, वो संख्या भी बता रही हैं और कह रही कि यह एक बड़ी साजिश है और अभी भी यह कोशिश हो रही है कि तेजस्वी यादव को जान से मार दिया जाए। 4 बार सड़क पर उन पर हमला करने की कोशिश भी की गई है। ये बड़ा आरोप लगाया है। जब उनसे पूछा गया कि कौन है वो लोग, नाम नहीं रख रही है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का जिक्र वो कर रही है कि इनकी तरफ से लगातार जो साजिश है तेजस्वी यादव को लेकर के वो की जा रही है। पहले भी 4 बार उन्हें मारने की कोशिश हुई है। जेडीयू बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही है। तो देखिए, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी और लगातार जो हंगामा है इस मानसून सत्र के दौरान वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा ही गंभीर आरोप राबड़ी देवी ने लगा दिया है तेजस्वी यादव को लेकर के कि उनके बेटे को जान का खतरा है। 4 बार इससे पहले भी मारने की कोशिश हो चुकी है जब वो सड़क से होकर के कभी गुजर रहे थे और अभी भी ये कोशिश लगातार की जा रही है। सुरक्षा की मांग राबड़ी देवी ने की है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो तेजस्वी यादव को मारना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस आरोप के बाद से कई सवाल जो है वो जरूर राबड़ी देवी ने खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, एक बड़ा आरोप लगाया गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विधान परिषद के बाहर की तस्वीर है, जहां पर जो आरजेडी के विपक्ष के एमएलसी हैं उनकी मौजूदगी यहां पर है और वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मसलों पर, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर बाकी मुद्दों पर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ इस मानसून सत्र के दौरान दिखाई दिया। आज बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन इस आखिरी दिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, आज भी काले कपड़ों में ये सदस्य दिखाई दे रहे हैं। कुंतल कृष्णा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुंतल जी, आरोप, बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं राबड़ी देवी की तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। 4 बार भी पहले उनको मारने की कोशिश की गई। किस तरीके से उनके बयान को देख रहे हैं आप? अब राबड़ी जी ऐसी बात कह रही हैं तो हमसे बुजुर्ग हैं, मैं क्या बताऊं उन्हें, पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस परिवार से पूरे बिहार की जान को खतरा है, उसको किससे खतरा है भाई? तेजस्वी यादव उस परिवार से हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार से, जिसने बिहार के हर एक गुंडे को वो ताकत दी कि वो सोच सके कि सीधे मुख्यमंत्री हमको प्रश्रय देता है। ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के कार्यकाल की ही देन है ना। बिहार का हर एक गुंडा अपने आप को सीधे मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता था। उस परिवार से तो पूरा बिहार डरता है। इतिहास इनके काले कारनामों से काला हुआ पड़ा है और तेजस्वी यादव को किसी से जान का खतरा? भाई कौन हो गया वैसा इंसान? बिहार में पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन के लिए किसी, लेकिन वो बीजेपी पर सीधे आरोप लगा रही हैं, जेडीयू पर आरोप लगा रही हैं, किन्हीं लोगों की साजिश है। अब क्या बोलूं, इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को कलयुग कहते हैं। बिहार में पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन के लिए अगर एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो लालू प्रसाद यादव, और एक परिवार जिम्मेदार है बिहार में जंगल राज लाने के लिए तो लालू प्रसाद। चलिए कुंतल जी, आपके पास आएंगे। अरविंद निषाद भी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जो बयान सामने आया है राबड़ी देवी का कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को जान का खतरा है, जेडीयू का भी वो जिक्र कर रही है कि इनके लोग साजिश कर रहे हैं, पहले भी 4 बार उनको मारने की कोशिश हुई रास्ते में। श्रीमती राबड़ी देवी जी का यह तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल टीआरपी बढ़ाने के लिए दिया गया बयान है। जिस प्रकार से वो लगातार विधानसभा सत्र के दौरान पूरा राजद परिवार और लालू परिवार तेजस्वी का टीआरपी बढ़ाने के लिए हंगामा कर रहा है। एक रंग की कपड़े पहन करके आ रहे हैं और जो जिस रंग की कपड़े पहन करके आ रहे हैं उस रंग की कपड़े का क्या महत्व है? नकारात्मकता। नकारात्मकता के लिए काला जाना जाता है और इसीलिए मैं समझता हूं कि पूरी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के काम, इस तरह व्यवहार सही तरीके से सदन के अंदर नहीं किया और वो भी तो आरजेडी की ही पार्टी की तरफ से है, तो ये जो हुड़दंग हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल है। सवाल यह है कि मैंने बताया ना कि किस प्रकार से ये लोग अपना राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की गतिविधियों को आगे करने के लिए इस प्रकार की बात ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा वजह क्या मान रहे हैं कि राबड़ी देवी इस तरीके के आरोप लगा रही हैं और ये बड़ा आरोप हो जाता है, जेडीयू और बीजेपी दोनों घसीट रही हैं? देखिए, बड़ा आरोप मैं
इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से वो आगे देखना चाहती है, पुत्र मोह में इस प्रकार का बयान दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिवाय पुत्र मोह के अलावा कुछ नहीं। चलिए, बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी बड़ी उपलब्धियां उनके कार्यकाल की होती है उसके लिए भी वो जाने जाते हैं और उनका डंका पूरे विश्व में आज बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे सबसे ज्यादा दिनों के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी 4077 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रही, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल 4078 दिनों का हो गया है। पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू का कार्यकाल 6130 दिनों का रहा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल नॉन स्टॉप यानी कि लगातार रहा। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया है और उनका कार्यकाल जो है वो निर्बाध रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और जो बड़ा रिकॉर्ड है वो कायम हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम जीत की बात करें तो उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो देखिए, 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और राज्य या केंद्र में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर बड़ा कार्यकाल में उपलब्धि हासिल की है। और इस कार्यकाल को लेकर के, इस रिकॉर्ड को लेकर के पीयूष गोयल ने, मंत्री ने लंदन में क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। Final question, as we speak, we are into the 25th of July in Bharat, and technically Prime Minister Narendra Modi becomes the second longest continuous term serving Prime Minister after Pandit Jawaharlal Nehru. So he eclipses Prime Minister Indira Gandhi. Your thoughts on his leadership and how much of a difference his leadership has made in Bharat, also straightening equations with politically adverse leaders, nations. Maldives, he's in Maldives right now. The Labour was against a trade deal in the first place in Britain. Now they've signed the trade deal. You see how Canada has turned around with Mark Carney. So Maldives, yes, Maldives, Sri Lanka, yeah. So Prime your Minister thoughts? Modi is truly a statesman, a visionary, a very sensitive human being, caring, concerned about smaller countries, the global south, the less developed countries. And more importantly than anything else, he's a good human being. He has completed his term so far as the second longest serving, but this is only the beginning. He has a lot of ambition, a lot of dreams for our country. He wants to make this country the most consequential and most important country. And the people of India. भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यशस्वी रहें, स्वस्थ रहें और पूरे दुनिया को जो है नेतृत्व देते रहें। इंदिरा गांधी के बाद पहला प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। इनके नेतृत्व में भारत ने चौथा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था प्राप्त किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि एक अच्छा काल उन्होंने दिया और आगे भी देंगे। और एक बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी जिनका नाम है ना, एक बहुत ही मेहनती आदमी है और 2002 से जब वो गुजरात में सीएम बने तब से मैं आज तक देख रहा हूँ और मैं गुजरात भी गया था। इस तरह के लोग कम पैदा होते हैं। शुभकामना देते हैं कि सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना दें देश के प्रधानमंत्री जी। यही अपेक्षा है हम सबकी, बिहार की जनता की, देश की जनता का, कि अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं और नेक काम के वजह से बिहार और देश की जनता लगातार उनको जनादेश दे रही है, समर्थन दे रही है। ये हम सब के लिए सौभाग्य है। विश्व के लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, धर्म चक्रवर्ती
नरेंद्र मोदी जी ने अभी श्रीमती गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है और आने वाले दिनों में रिकॉर्ड का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर देंगे प्रधानमंत्री के रूप में। वैसा सेवक इस देश को मिला है जिस पर भारतवासियों को गर्व है। पूरा देश गौरवान्वित है, माँ भारती के संतान आज गौरवान्वित है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के हित में 140 करोड़ को अपना परिवार मानकर सेवा के भाव से बिना छुट्टी लिए रात दिन काम कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, हर देश का सम्मान बढ़ रहा है, विकास के ओर भारत का कदम तेजी से बढ़ रहा है। हर भारतीय गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि हिंदुस्तान को जो उनका सपना है कि हम तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था बनाए, उसके लिए लगातार काम करते रहें, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं। अब बात बारिश और बाढ़ की करते हैं। देखिए, भागलपुर के कई जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में, खास करके जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में कई सैकड़ों परिवारों पर बाढ़ का जो खतरा है वो बना हुआ है और ऐसे में लोग दहशत में हैं। बता दें कि इस इलाके के लोग काफ़ी परेशान भी है, बाढ़ की वजह से फसलें उनकी खराब हुई है। कई गांव भी टापू बन गए हैं। नाथनगर के रसीदपुर गांव में करीब 150 परिवार की परेशानी बढ़ी हुई है। भागलपुर में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। गांव टापू में तब्दील होता जा रहा है। खासकर नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बेरिया पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और रसीदपुर गांव टापू में तब्दील हो गया है। यह रसीदपुर गांव की तस्वीर है और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव के चारों तरफ पानी भर गया है, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। रसीदपुर गांव से मुख्य सड़क तक जाने के लिए एकमात्र साधन नाव रह गया है और ऐसे में जब गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो आने वाले समय में और ज्यादा स्थिति जो है वो भयावह होने वाली है। यह रसीदपुर गांव टापू बन गया है। हाँ, टापू बन गया है पूरी तरह से। कितना घर होगा इस गांव में? 150 घर है। 150 घर होगा। हाँ। तो फिर आना जाना कैसे करते हैं? आना जाना यही छोटा वाला नाव फॉर्म वाला बनाए हैं, उसी से आना जाना होता है। इस जुगाड़ के नाव से? हाँ, जुगाड़ सब कोई इसी से आना जाना। हाँ। और गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। तो दिक्कत और होगी? दिक्कत और ज्यादा हो गई। देखिए, ये महिलाएं बच्चे सभी जो है ये टापू पर अभी है। चाची, स्थिति खराब हो रहा है एकदम। बहुत यहाँ गंभीर स्थिति है और हम यही बोलने के लिए चाह रहे हैं कि मेरा रसीदपुर में स्कूल के बगल में पुल चढ़ना देना चाहिए। हाँ। और मेरा बच्चा तो अभी कैसे बच्चा उच्चा को लेके कैसे रह रहे हैं आप लोग? बहुत दिक्कत है, बच्चा पानी में बौख रहा है। जहाँ नाव का व्यवस्था, पुल का व्यवस्था होगा हाँ। तो बच्चा सुरक्षित स्कूल में रहेगा। चारों तरफ पानी है, स्कूल में भी पानी है। उस सड़क पे कैसे जाते हैं? बहुत दिक्कत है, ना मिलता है तो जाते हैं। फूलन देवी। देखिए, ये बच्चे महिलाएं सभी जो है ये टापू पर रह रहे हैं और जिस तरह से लगातार भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और खासकर नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बेरिया पंचायत जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, बाढ़ की चपेट में है और आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह होने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और देखिए, नवादा वालों का भी बारिश से हाल बेहाल है और खास करके नवादा सदर अस्पताल की अगर बात करें तो ये सदर अस्पताल तालाब में तब्दील हो चुका है। जो ओपीडी है, दवाखाना है, वहां पर काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। मरीजों को, उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अस्पताल का दवा वितरण काउंटर हो, रजिस्ट्रेशन काउंटर हो, CS कार्यालय सहित कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिस कारण इलाज कराने आए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और देखिए, भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और इस जलस्तर के बढ़ने के बाद से खास करके जो घाट है वहां पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वहां पर काफ़ी सावधानी बरतने के साथ वहां पर जाए। इसके साथ साथ और भी कई जगहों की जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर ने परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। अजगैबीनाथ मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर गया है। नमामि गंगे घाट और सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए दोनों घाट पर बैरिकेडिंग को शिफ्ट किया जा रहा है। बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इसका असर गंगा नदी पर दिखने लगा है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से डूब चुका है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
अजगैबीनाथ मंदिर चारों तरफ पानी से घिर चुका है। यह अजगैबीनाथ गंगा घाट की तस्वीर है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जो है पूरी तरह से घाट जलमग्न हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए बढ़ा दी गई है। खास तौर पर जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अजगैबीनाथ गंगा घाट पर स्नान करने में श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन की ओर से एहतियात बरती गई है। अजगैबीनाथ गंगा घाट को बैरिकेड कर दिया गया है और माइकिंग के जरिए श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि लगातार गंगा का जलस्तर भागलपुर में बढ़ रहा है और सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड में है। गंगा घाट पर एसडीआरएफ के साथ आपदा मित्र और स्थानीय गोताखोर को 24 घंटे तैनात किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।